हरिओम। भाव में डूबना, डूब के तरना कुछ विरलों को आता है। ज्ञान में आते तो बहुत है, अज्ञान कुछ विरलों का जाता है। फिर से समझो, भाव में डूबना, डूब के तरना कुछ विरलों को आता है। ज्ञान में आते तो बहुत है, किंतु अज्ञान कुछ विरलों का जाता है। अज्ञान का जो पहाड़ है ना, वो भाव की राई से ढकेल जाता है। अज्ञान का पहाड़ भाव की राई से ढकल जाता है। एक तीली काफी है घास फूस के भंडार को तबाह करने के लिए। एक तीली, तुम्हारे भाव की एक तीली काफी है जन्म जन्म के अज्ञान को भस्म करने के लिए। भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि समस्त अज्ञान को, समस्त कर्म के जंजाल को भस्म कर देती है। भाव जो है ना, एक शुद्ध हृदय की उत्पत्ति है। भाव सब जगह उत्पन्न नहीं होता है। भाव का सृजन, भाव की उत्पत्ति शुद्ध हृदय में होती है। एक संचरण होता है विचार का, श्रद्धा का, उससे भाव की उत्पत्ति होती है। और भाव का प्रभाव इतना अधिक होता है। अहिल्या पत्थर बनी थी, लेकिन पत्थर बन के भी उनका भाव का प्रभाव इतना अधिक था कि एक स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। राम जी के एक स्पर्श से, एक अंगूठा छू गया, बस उनका तारण हो गया। भाव का प्रभाव बहुत अधिक है। शबरी जी वर्षों से भाव से युक्त थी। भाव का प्रभाव राम जी को उन तक खींच लाया। इसी को कहते हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। भाव का प्रभाव तुम्हारे समस्त कुभावों को समाप्त कर देता है। भाव का प्रभाव, भाव शुद्ध हृदय में जन्म लेता है। हृदय की शुद्धता, हृदय की निर्मलता, हृदय की भूमि तब भाव को उपजाती है, जब भाव में, हृदय में हरि विराजता है। हरि वहीं विराजते हैं जहाँ शुद्धता होती है। जहाँ शुद्धता होती है, उस हृदय में भाव जन्म लेता है। और भाव का प्रभाव अद्भुत है संतों, अद्भुत है।
कुछ मत करो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तीर्थ एक छोटे से भाव से, एक छोटा सा भाव बड़े बड़े तीर्थ का फल दे देता है, बड़े बड़े यज्ञों का फल दे देता है। मैं रोज आपसे कहता हूं, कुछ मत करो, अपने भाव को बढ़ाते चलो, इस पूंजी का संचय करते चलो। जितना अधिक भाव होगा, जितना अधिक चिंतन होगा राम का, कहते नहीं, मेरी चिंता तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। तो राम के चिंतन का प्रवाह हमारे भाव से उत्पन्न होता है। लगन लगा ले राम से, राम तेरे दौड़े आएंगे। मुझे तो भाव के सिवा कुछ समझ नहीं आता है। एक शुद्धता, पवित्रता और शुद्ध और पवित्र हृदय में भाव की उत्पत्ति, बहुत अधिक ज्ञान से भी तेरा प्रयोजन नहीं है, बहुत अधिक कर्म कांड से भी तेरा प्रयोजन नहीं है, बहुत अधिक दौड़ भाग से भी तेरा प्रयोजन नहीं है। तेरा प्रयोजन हृदय की कलुषता को समाप्त करके भाव की उत्पत्ति करना है। और बढ़ाओ अपने भाव को, और बढ़ाओ। भाव का जो प्रभाव है तुम्हारे समस्त संताप को नष्ट कर देगा। प्रभु के प्रति भाव, गुरु के प्रति भाव तुम्हारे समस्त संताप को नष्ट कर देगा, तुम्हारे समस्त अज्ञान को भस्म कर देगा। एक पूंजी है जो सहज ही बढ़ जाती है, एक पूंजी भाव की सहज ही बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तुम हृदय से शुद्ध, हृदय से पवित्र राम को किसी भी रूप में अपना लो। कबीर कहता है, राजा राम भरतार। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुदामा कहते हैं, मीतों का मीत। द्रौपदी कहती है, मेरा बंधु, मेरा भाई। जिस रूप में, जिस रूप में जिस रूप में तुम चाहोगे उस रूप में प्राप्त होगा। तुम्हारे हृदय की शुद्धता, क्योंकि हृदय जो है हरि का स्थान है। हृदय हरि का स्थान है। यदि संसार विराजित है, ऑक्युपाइड है ना, पहले से कोई बैठा हुआ किसी कुर्सी पे, तो दूसरा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। ऐसे ही यदि दिल में दिलवर के अलावा कोई और बैठा है, दुनिया बैठी है, यदि दिल में दिलवर के अलावा दुनिया बैठी है, तो फिर दिलवर नहीं बैठता है।
एक रिक्त स्थान चाहिए प्रभु को। वो रिक्त स्थान हृदय से सुंदर नहीं कुछ हो सकता। और हृदय का मतलब भाव, हृदय का मतलब हाड़ मांस का टुकड़ा नहीं, हृदय का मतलब भाव, हृदय का मतलब हरि, हृदय का मतलब शुद्ध, पवित्र, प्रेम युक्त। ये हृदय की विशेषताएं हैं। जिसके पास हृदय है उसके पास हरि है, जिसके पास हरि है वो शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम युक्त है। भाव का प्रभाव बहुत अधिक है। भाव का बहाव बड़े बड़े अज्ञान के पहाड़ को बहा ले जाता है। भाव का प्रवाह बड़े बड़े अज्ञान के पहाड़ों को बहा देता है। तुम सिर्फ भाव रखो और कुछ नहीं तुम्हें करना। कोई बड़े साधन नहीं करने, कोई बड़े यत्न नहीं करने, कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना। भक्त का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका भाव। भक्त का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका भाव। शुद्ध निर्मल पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। हरि पीछे लग जाता है और हमको आवाज दे के हमारे नाम से पुकारता है। कबीर का ये अनुभव है और यही अनुभव मेरा भी है। जब हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भाव से भरा होता है, हरि हरि हमारे पीछे पीछे हमको हमारे नाम से आवाज देता है। ये अनुभव है। आपका भी अनुभव हो जाएगा एक दिन। भाव से भर जाओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। भाव का प्रभाव बहुत अधिक होता है। आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान। सुन लो मेरे मालिक जी मेहरबान, मुझे है तुम्ही से मोहब्बत मेहरबान। है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर प्रभु तुम बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज देकर